अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज सबक 8 इस्लामियात ए सबक 8 इस्लाम की बुनियादें। इस सबक का नाम है इस्लाम की बुनियादें। तो इस्लाम के बारे में आप पहले जानिए कि ये इस्लाम यहाँ पे इस्लाम है तो ये इस्लाम एक लफ्ज़ होता है सलाम। सलाम सलाम का मतलब होता है पीस, और इसी में अलिफ बढ़ा देते हैं तो इस्लाम। तो जब आप एक हर्फ बढ़ा रहे हैं, लेटर बढ़ा रहे हैं, तो माना भी बढ़ेगा। सलाम पीस, लेकिन इस्लाम का मतलब हो जाएगा पीस, फैलाना। तो इस्लाम, मजहब इस्लाम अमन और शांति, पीस फैलाने को कहते हैं। तो जो अमन और शांति और पीस फैलाता है, फैलाने वाला है, उसको अरबी में मुस्लिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्लिम, पीस फैलाने वाला। तो जो मजहब इस्लाम का मानने वाला है उसे मुस्लिम कहते हैं, पीस फैलाने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है कि जो भी होता है इस्लाम का मानने वाला, हकीकत में नाम लेवा तो बहुत है, लेकिन हकीकत में जो मुसलमान होगा वो अपनी ज़ुबान, हाथ से, अपने वजूद से शांति फैलाएगा, अमन और शांति फैलाएगा। तो जो भी मुसलमान है वो जब भी किसी से मिलता है तो अपनी ज़ुबान से क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह अपनी तरफ से आप पे सलामती नाजिल करे। और आगे बोलता है व रहमतुल्लाह, अल्लाह आप पे रहमत नाजिल करे। और आगे बोलता है व बरकातुहू, और उसकी बरकत नाजिल हो। तो जब इंसान मुसलमान होता है तो ज़ुबान से सलामती की बातें, यानी जब स्टार्ट करता है बातचीत, अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम, हुजूर ने फरमाया बातचीत से पहले सलामती की दुआ दे और ले लो, दे लो और ले लो। उसके बाद आप गुफ्तगू शुरू करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम मज़हब इस्लाम वाले हैं। इस्लाम की बुनियादें, इस्लाम की बेस, पिलर्स कितनी चीज़ों पर है? तो जवाब है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इसमें देखें, नंबर 1 में कलमा शहादत ईमान है। अगर आप मुसलमान होते हैं तो इस्लाम की बुनियाद पहली क्या होगी? इस्लाम में आप दाखिल हो रहे हैं तो आपको इस बात की गवाही देनी होगी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इस बात की भी गवाही देनी होगी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो ये कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये इस्लाम की बुनियाद है। तभी आप मुसलमान होंगे। तो मुसलमान बनने के लिए सबसे पहली बुनियाद क्या होनी चाहिए? कलमा शहादत। और दूसरी जो बुनियाद पड़ेगी, जब आप घर बनाते हैं तो एक पिलर कायम करते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 पे कम से कम 4 होना चाहिए, तभी जाके छत पड़ती है। तो दूसरी पिलर, दूसरी बुनियाद क्या है? नमाज। आपकी इस्लाम की बुनियाद पड़ रही है, पहली ये बुनियाद पड़ गई, तो दूसरी क्या होनी चाहिए? तब आप मुसलमान कहे जा सकते हैं। नमाज, ज़कात। नमाज आप दिन में, रात में, यानी दिन रात मिलाकर कुल 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, 5 वक्त पढ़ेंगे। इस्लाम की बुनियाद जो दूसरी है पड़ेगी कब? जब 5 वक्त पढ़ेंगे तब ये बुनियाद रहेगी। और ज़कात, मालदार है आप, साहिब निसाब है आप, तो ज़कात साल में एक बार देना है, वो भी 2.5%। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप कितना देंगे एक साल में? 2,500। और चौथी बुनियाद जो होगी इस्लाम की, अभी आप मुसलमान हो रहे हैं, घर बनाते हैं तो पिलर देते हैं 1 2 3 4 5, उसी तरह आप मुसलमान हुए, कलमा शहादत पढ़कर हुए, तो
अब चौथी पिलर क्या बुनियाद रखेंगे? रोज़ा की। साल में 1 महीना आपको रोज़ा रखना है। अगर आप बीमार नहीं हैं, मुसाफिर नहीं हैं, तो रोज़ा आप पे फ़र्ज़ है साल में 1 महीना। आप मालदार है, साहिब इस्तिताअत है, अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है, इतना माल दिया है कि आप मक्का जाकर हज कर लें, तो आप पे हज फ़र्ज़ है ज़िंदगी में 1 बार। कलमा शहादत ज़िंदगी में 1 बार, और हज मालदारों पे ज़िंदगी में 1 बार। हर दिन नमाज 5 बार, ज़कात साल में 1 बार, रोज़ा साल में 1 बार। तो ये इस्लाम के बारे में बुनियादी बातें थी जो हर एक को जानना चाहिए। तो आज सबक नंबर इस्लाम के बारे में मुकम्मल हुआ 8।